जैसे अगर आप कहो रिपीट, रिपीट के अंदर ऑलरेडी अगेन है तो आप रिपीट के साथ अगेन क्यों लगाओगे? रिटर्न के साथ ऑलरेडी बैक है तो रिटर्न बैक क्यों करोगे आप? फ्री गिफ्ट, मैंने कहा दिस इज द फ्री गिफ्ट यू कैन गेट। अरे भैया जब ऑलरेडी आप वो गिफ्ट है तो गिफ्ट तो कैसा होता है? फ्री ही होता ना। पास्ट हिस्ट्री, मैं आपकी पास्ट हिस्ट्री जानना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू नो योर पास्ट हिस्ट्री। नो नो नो, आई वॉन्ट टू नो योर हिस्ट्री। नो नीड टू से पास्ट हिस्ट्री। ऑर्डर फॉर, ही ऑर्डर्ड फॉर टी एंड ही ऑर्डर्ड टी। जब आप किसी चीज को ऑर्डर करते हो तो ऑर्डर के बाद डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट लगाओ। आई ऑर्डर अ बुक, आई ऑर्डर अ पेन, आई ऑर्डर फॉर नहीं। डिस्कस अबाउट, वी डिस्कस्ड अबाउट द इशू। नो, वी डिस्कस द इशू। जब आप भाषा को बोलते हैं तो कुछ ऐसे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस हम यूज करते हैं जो कि टेक्निकली देखे जाए तो वो गलत होते हैं, बट सुनने में ऐसा आता है तो हम उनको यूज करते हैं। जैसे एक वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, रिपीट अगेन। सुना है? बहुत सारे लोग बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं? जबकि रिपीट अगेन नहीं होता। किसी चीज को अगर आप रिपीट कर रहे हो तो उस रिपीट का मतलब ही क्या होता है पता है? पुनः दोहराना। तो जब उसको पुनः दोहरा रहे हो तो उसमें अगेन लगाने की जरूरत क्या है? ठीक है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं क्या आप इस बात को दोबारा बोल सकते हो? कैन यू रिपीट दिस थिंग? या क्या आप इस टॉपिक को दोबारा पढ़ा सकते हो? कैन यू टीच दिस टॉपिक अगेन, मतलब कैन यू रिपीट दिस टॉपिक। नेवर से कैन यू रिपीट दिस टॉपिक अगेन, मतलब रिपीट के साथ आपको किसका उपयोग नहीं करना है? तो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस आपके कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि अननेसेसरी यूज किए जाते हैं स्पीकर्स के द्वारा, एंड स्पेशली दीज एक्सप्रेशंस आर यूज्ड बाय द नेटिव स्पीकर्स। ठीक है ना? आप यकीन नहीं करोगे, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस ज्यादातर किसके द्वारा यूज होते हैं? नेटिव स्पीकर्स के द्वारा होता है, और नॉन नेटिव स्पीकर्स भी उतना ही इसे यूज करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सम 50 to 70, हाउ मेनी? 80-90 के लगभग भी हो सकते हैं। वी हैव गॉट द लिस्ट एंड विल सी कि उस लिस्ट में कितने हमारे पास हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको स्टडी करते हैं। सो ये कैसे काम करते हैं टेक्निकली, इनकी पहले आप डेफिनेशन देखो। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस, तो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस आर वर्ड्स आर फ्रेजेस इन अ सेंटेंस दैट आर अननेसेसरी आर रिडंडेंट बिकॉज देयर मीनिंग इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। क्योंकि उनका मीनिंग जो है पहले से इंक्लूड होता है, शामिल होता है इन अनदर वर्ड, दूसरे वर्ड में यूज्ड इन द सेम सेंटेंस, जो सेंटेंस में यूज हुआ है। जैसे अगर आप कहो रिपीट, रिपीट के अंदर ऑलरेडी अगेन है तो आप रिपीट के साथ अगेन क्यों लगाओगे? रिटर्न के साथ ऑलरेडी बैक है तो रिटर्न बैक क्यों करोगे आप? किसी चीज को डिस्क्राइब करना में ऑलरेडी अबाउट है तो डिस्क्राइब करना मतलब किसी चीज को समझाना, तो डिस्क्राइब अबाउट बोलने डिस्क्राइब योर एक्सप्रेशंस, डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस, डिस्क्राइब अबाउट योर एक्सपीरियंस, वी डोंट नीड टू से, है ना? तो ये छोटी छोटी आज जो माइनर मिस्टेक्स हम लोगों से होती है उसके रिगार्डिंग ये कुछ कलेक्शन हमने आपके लिए बनाया है। आप देख सकते हैं, पहला सबसे पहला आपका है रिपीट अगेन, है ना? और आपको दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, एक आपका जो है वो रॉन्ग है, दूसरा जो है वो आपका राइट है। तो रॉन्ग सेंटेंस आप अगर ध्यान से देखें तो ये लिखा है कि ही रिपीटेड द क्वेश्चन अगेन, विच इज राइट, रॉन्ग। ही रिपीटेड द क्वेश्चन, दैट इज आया समझ में? ओके, मैंने कहा क्या आप इसे रिपीट कर सकते हो एक बार फिर से? कैन यू रिपीट इट? कैन यू रिपीट इट? बट नेवर से कैन यू रिपीट इट अगेन, इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग। ओके, रिटर्न बैक, शी रिटर्न बैक होम लेट, दिस इज रॉन्ग। राइट क्या होगा? शी रिटर्न होम लेट, यू नो, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाएंगे। फ्री गिफ्ट, मैंने कहा दिस इज द फ्री गिफ्ट यू कैन गेट। अरे भैया जब ऑलरेडी आप वो गिफ्ट है तो गिफ्ट तो कैसा होता है? फ्री ही होता ना। अरे आप किसी को कोई चीज गिफ्ट के तौर पर दे रहे हो तो दिस इज नॉट अ फ्री गिफ्ट, दिस इज गिफ्ट। यू गॉट इट? तो जो गिफ्ट होता है वो ऑलरेडी क्या होता है? कि गिफ्ट के लिए आप चार्ज करते हो किसी को, किसी के बर्थडे पार्टी पे गए, है ना, उसको गिफ्ट दे दिया और गिफ्ट देके उससे बोला चलो अब 100 रुपये निकाल, ऐसा होता है? हाँ, तो गिफ्ट का मतलब ही क्या होता है? तोहफा। और तोहफे कैसे होते हैं? फ्री होते हैं। तो फ्री गिफ्ट इज यूजलेस टू से। पास्ट हिस्ट्री, मैं आपकी पास्ट हिस्ट्री जानना चाहता हूं। I want to know your past history. No, no, no. I want to know your history. No need to say past history. Or you can say I want to know your past. मैं आपका क्या जानना चाहता हूँ? पास्ट जानना चाहता हूँ। मतलब पास्ट और हिस्ट्री दोनों साथ में मत बोलो। You can use either past, you can use either history, but never say
पास्ट हिस्ट्री, बिकॉज पास्ट हिस्ट्री अगर दोनों वर्ड आप एक साथ बोलोगे इट्स गोइंग टू बी लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक. द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज एंड रिजल्ट. अब एंड रिजल्ट का मतलब क्या होता है? रिजल्ट कब मिलता है बताइए मुझे? अंत में मिलता है, एंड में मिलता है, तो एंड रिजल्ट क्यों बोलोगे? ठीक है. द एंड रिजल्ट वॉज शॉकिंग. नो, द रिजल्ट वॉज शॉकिंग, न कि एंड रिजल्ट. रिजल्ट कब मिलता है? एंड में मिलता है, तो एंड रिजल्ट नहीं बोलना है. द रिजल्ट वॉज शॉकिंग. ऐसे देखो, एडवांस प्लानिंग या एडवांस्ड प्लानिंग, इसमें डी भी लगा सकते हो. तो वी शुड डू एडवांस्ड प्लानिंग. एडवांस की बजाय डी लगा देना, एडवांस्ड कर देना. कुछ आई बात समझ में? वी शुड प्लान इन एडवांस्ड. नो नीड टू से एडवांस्ड प्लानिंग. एडवांस प्लानिंग या एडवांस प्लानिंग ऐसा कुछ होता नहीं. चलो नेक्स्ट है आपका अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज. अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज. अब मुझे बताइए सरप्राइज कैसा होता है? अनएक्सपेक्टेड ही होता है. जिस चीज की आप उम्मीद नहीं करते हो तभी तो आपको उसका सरप्राइज मिलता है. सरप्राइज हमें कब मिलता है? हम कब शॉक्ड होते हैं, कब सरप्राइज फील करते हैं? जो चीज हम सोचते नहीं और वो घटित हो जाती. तो अगर वो एक्सपेक्टेड होगी, ठीक है, तो सरप्राइज ही नहीं रहेगा. तो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज कभी भी नहीं होता है. सरप्राइज होता है, बट इट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज. नो, इट वॉज अ सरप्राइज. इट वॉज अ ग्रेट सरप्राइज, बट नेवर से इट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज. ठीक है. क्लोज प्रॉक्सिमिटी. क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है जो चीज निकट हो, पास हो. अब मुझे बताइए, जब कोई चीज ऑलरेडी पास में है तो उसके साथ में प्रॉक्सिमिटी लगा के आप क्या साबित करना चाहते हो? ठीक है. क्लोज प्रॉक्सिमिटी, इट्स रॉन्ग. जस्ट यू कैन से द होटल इज क्लोज टू द एयरपोर्ट. नो, नेवर से द होटल इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द एयरपोर्ट. अरे प्रॉक्सिमिटी का मतलब ही होता है निकट, पास में, और क्लोज का मतलब भी वही होता है, तो क्लोज लगाएंगे ना. व्हाई वी वुड यूज द वर्ड प्रॉक्सिमिटी? एब्सोल्युटली इसेंशियल. अब सुनना, एब्सोल्युटली इसेंशियल. इसेंशियल का मतलब ही क्या होता है? अति आवश्यक. और जब वो अति आवश्यक आप पहले से बोल रहे हो, सो व्हाई वी वुड से एब्सोल्युटली इसेंशियल? इट्स यूजलेस टू से. यू नो, वी कैन डायरेक्टली से इट्स एसेंशियल टू अटेन. This class is essential to attend. This class is absolutely essential to attend. It's going to be wrong. हाँ, absolutely important कह सकते हो आप, बट essential जो है वो important से ज्यादा वैल्यू रखता है. ठीक है. Each and every, आज आप देखो ना, each और every तो जनरली हमारे टंग पर रखा हुआ है. ठीक है, कि each and every student must attend. ये हम बोलते ही हैं. आप सुनना, मैंने बोला ना, बहुत सारे नेटिव स्पीकर्स के द्वारा बोला जाता है. अब इसमें इंटेंशन क्या होता है? ईच और एवरी में, एक अंटिल और अनलेस में. एक्चुअल में यहां पर स्पीकर का जो इंटेंशन होता है ना, वो दो सेंटेंस बोलना चाहता है. एक सेंटेंस उसका क्या बोलना चाहता है वो, कि ईच स्टूडेंट मस्ट अटेंड, और दूसरा सेंटेंस बोलना चाहता है वो एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेंड. तो वो दोनों को मिक्स करके एक साथ क्या बोल देता है? ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव टू अटेंड इट. ठीक है. जबकि देखा जाए टेक्निकली तो ये क्या होता है? रॉन्ग होता है, गलत होता है. ठीक है. सही होता है ईच स्टूडेंट मस्ट अटेंड, या फिर एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेंड द क्लास. प्रत्येक स्टूडेंट को क्लास अटेंड करना ही है, हर स्टूडेंट को क्लास अटेंड करना है. गेटिंग? चलो इसके बाद अगला देखो आप, डिस्कस अबाउट. वी डिस्कस्ड अबाउट द इश्यू. नो, वी डिस्कस द इश्यू. ठीक है. वी डिस्कस्ड अबाउट इश्यू नहीं होता है, वी डिस्कस द इशू होता है. मेंशन अबाउट नहीं होता है, मेंशन होता है बस. ठीक है. ही मेंशन अबाउट द एक्सीडेंट. नो, ही मेंशन द एक्सीडेंट. उसने एक्सीडेंट को क्या किया? मेंशन किया. ऐसे ही होता है रेड इन कलर. द कार इज रेड इन कलर. नो, द कार इज रेड. नो नीड टू से कॉल कार इन रेड इन कलर. ओके. रिक्वेस्ट फॉर. शी रिक्वेस्टेड फॉर परमिशन. नो, शी रिक्वेस्टेड परमिशन. नो, रिक्वेस्टेड फॉर परमिशन. It's unnecessary to say. Request to. Okay, he requested to me for help. No, he requested help from me. ठीक है. He requested to me for help नहीं. He requested help from me. This is the right one. This is the wrong one. Collaborate together. Collaborate together का मतलब होता है साथ में collaborate करना. नहीं, जब आप उसको collaborate कर रहे हो तो collaborate का मतलब ही क्या होता है? ठीक है, किसी के साथ में जुड़ना. और जब जुड़ रहे हो साथ में तो together लगाने कर क्या साबित करना चाहते हो? तो द टीम कोलैबोरेट टुगेदर नहीं, द टीम्स कोलैबोरेटेड. टीम्स क्या हो गई? कोलैबोरेट हो गई, जुड़ गई. नेक्स्ट, कंबाइन टुगेदर नहीं होता, कंबाइन दीज फाइल होता है. कंबाइन टुगेदर दीज फाइल बोलने की नीड नहीं. कंबाइन का मतलब ही होता है साथ में जोड़ना. जब साथ में जोड़ोगे तो टुगेदर की क्या नीड है?
ऐसे ही है राइज अप, प्राइजेस रोज अप सडनली। जब आप रोज का उपयोग कर रहे हैं तो उसके साथ अप लगाने की नीड नहीं है, प्राइजेस रोज सडनली। ठीक है, नेक्स्ट रिवर्ट बैक। अब रिवर्ट का मतलब ही क्या होता है? वापस आना। अब उसके साथ रिवर्ट हो रहा है, कोई चीज बार रिटर्न हो रही है, तो रिटर्न के साथ बैक लगा के क्या है? रिटर्न बैक और रिवर्ट बैक, ये दोनों आपके गलत एक्सप्रेशन होते हैं। डायरेक्ट बोलना है, या तो रिटर्न अकेला बोलो या फिर रिवर्ट अकेला बोलो। नेक्स्ट एंटर इनटू, याद रखना जब आप कहीं पर अंदर जा रहे हो तो ऑलरेडी आप वहां पर क्या कर रहे हो? एंटर कर रहे हो। तो एंटर जब आप अंदर कर रहे हो तो उसके साथ इनटू नहीं लगाना हमें। ठीक है, ही एंटर्ड द रूम, ना कि ही इंटर्ड इनटू द रूम या ही इंटर्ड इन द रूम, ऐसा कुछ नहीं लगाना है। एंटर का मतलब ही क्या होता है? अंदर जाना। तो आप क्या कहोगे? मैं रूम में अंदर गया, आई एंटर्ड इन द रूम, आई एंटर्ड द रूम। रीच एट, वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचे। वी रीच्ड एट द स्टेशन, नो दैट्स रॉन्ग। लेकिन जब आप कहते हो मैं स्टेशन पर हूं तो आप क्या कहोगे? आई एम एट द स्टेशन। मैं बस स्टैंड पर हूं, आई एम एट बस स्टेशन। लेकिन मैं बस स्टेशन पहुंच गया, I reached the bus station, but never say I reached at the bus station. That's going to be wrong. है ना? Order for, he ordered for tea and he ordered tea. जब आप किसी चीज को ऑर्डर करते हो तो ऑर्डर के बाद डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट लगाओ। I order a book, I order a pen, I order for नहीं। नेक्स्ट emphasize on, emphasize on नहीं होता है, emphasize grammar, emphasize rule। मैंने कहा you should emphasize rule, है ना? That is डिस्क्राइब अबाउट भी आपका ऐसे ही है। तो इसमें कुछ आपके प्रपोजिशन वाली मिस्टेक्स भी हैं, तो कुछ आपकी मतलब ओवरऑल जितनी भी मिस्टेक है सारी की सारी मिस्टेक आपको दी गई है। बिग इन साइज, ठीक है, द रूम इज बिग, नो नीड टू से बिग इन साइज। ठीक है, हम बोलते ना इट्स बिग इन साइज, इट्स स्मॉल इन साइज, नो इट्स स्मॉल। इट्स बिग इन साइज, नो इट्स बिग। जब आप उसको बिग बोल रहे हो तो उसके अंदर साइज ऑलरेडी आ गया, नो नीड टू से बिग इन साइज, है ना। राइज से बना है रोज, राइज मतलब होता है उठना, ठीक है, किसी चीज का बढ़ना। तो राइज अप नहीं बोलते, सिर्फ राइज बोलते। द प्राइज इज राइजिंग, द प्राइसिंग इज राइजिंग अप नहीं होगा। राउंड इन शेप, राउंड इन शेप, जब जो शेप में राउंड है तो उसमें शेप लगा के क्या साबित करना चाहते हो? द टेबल इज राउंड इन शेप, नो द टेबल इज राउंड। Tall in height, no, he is tall in height, wrong, he is tall. Heavy in weight, no, it's heavy. क्या बोलोगे? Heavy, no need to say heavy in weight. Okay, similarly, next, at present time. At present नहीं होता है, at present time नहीं होता, at present होता है, ये देखो अकेला आता है। At present he is busy. At present time he is busy, no. At present he is busy. Exactly same. Your answer is the exactly same, no, your answer is the same। जब वो सेम आप बता रहे हो उसमें तो exactly लगाने की क्या जरूरत है? ठीक है, या तो फिर आप ऐसा बोल दो, your is exactly what I answered, ऐसा बोल सकते। ये आंसर इज एग्जैक्टली व्हाट आई आंसर्ड। आपका आंसर एग्जैक्टली है मतलब वही का वही है जो मैंने आंसर किया। एग्जैक्टली के साथ सेम नहीं लगाना है ना, या फिर एग्जैक्टली को हटा दो, सेम लगा दो। योर आंसर इज द सेम व्हाट आई आंसर्ड। नाउ रीजन व्हाई, ओके, रीजन व्हाई लगाने की हमें जरूरत नहीं है। द रीजन ही लेफ्ट द अननोन, द रीजन व्हाई ही लेफ्ट द अननोन। ठीक है, तो रीजन व्हाई नहीं होता है, सिर्फ रीजन होता है। चलो अगला है फ्यूचर प्लान्स। व्हाट आर योर प्लान्स, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। जनरली ये तो मैं बोलता हूं हर दूसरा व्यक्ति फ्यूचर प्लान्स यूज करता है, वी डायरेक्टली हैव टू से प्लान। अब एक्चुअल में इसमें क्या गलत है वो देखो। जनरली ये बताया जा रहा है कि जब प्लान का मतलब क्या होता है? योजना, और इसमें एस लग जाता है तो क्या हो जाती है? योजना है। और योजना हम किसके लिए बनाते हैं? ऑब्वियसली वी मेक प्लान्स फॉर फ्यूचर, है ना। तो जब आप कहोगे आपकी क्या योजना है, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है, सो नेवर से व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, जस्ट से व्हाट आर योर प्लान्स। हाँ, आप एक चीज ये भी यूज कर सकते हो, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर फ्यूचर। आप ये अलग से उसमें ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, बट फ्यूचर प्लान्स जनरली डजंट लुक गुड। ऐसे ये फाइनल आउटकम, अभी आपने देखा होगा एंड रिजल्ट बताया था मैंने शुरू में,
तो एंड रिजल्ट और फाइनल आउटकम दोनों सिमिलर है। फाइनल आउटकम का मतलब ही होता है एंड में जो आउटकम मिलता है, रिजल्ट मिलता है, उसे कहते हैं द फाइनल आउटकम सरप्राइज्ड मी। नो, दैट्स रॉन्ग। द आउटकम या द रिजल्ट सरप्राइज्ड अस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है टोटल सम। भैया सम और टोटल, अब अगर ध्यान से देखो तो सम का मतलब ही क्या होता है? टोटल होता है। तो द टोटल सम इज इनकरेक्ट। नो, द सम इज इनकरेक्ट। वेरी यूनिक, नहीं, यूनिक का मतलब ही क्या होता है? अरे नहीं, वेरी नहीं होता है। यूनिक का मतलब ही होता है जो चीज दुनिया में एक उसके जैसा कुछ है ही नहीं, वो यूनिक है। तो वेरी यूनिक तो बोलना ही नहीं है, दिस इज यूनिक। क्या बोलोगे? हाँ, दिस डिजाइन इज यूनिक। नो नीड टू से दिस डिजाइन इज वेरी यूनिक। कंप्लीटली फुल, नहीं, द क्लास इज कंप्लीटली फुल। नो, द क्लास इज फुल, द बॉटल इज फुल। जब वो फुल होगी तो ऑलरेडी कंप्लीटली होगी, तभी तो फुल हुई। कुछ आ रहा है वो समझ में? मतलब आपको ये सुपरफ्लुअस यूजेस की मदद से, एक्सप्रेशंस की मदद से आपकी बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स जो हैं, जो कि अप टू द मार्क आप कम कर सकते हो। ऐसे देखो, एडेड बोनस। अब बोनस का मतलब समझते हो क्या होता है? बोनस का मतलब होता है जब आपकी कोई चीज बढ़कर आए। जब वो बढ़ के आ रही है तो ऑलरेडी उसमें कुछ ऐड हुआ होगा, तो ऐड लगाने की जरूरत नहीं होती कि दिस इज माई एडेड बोनस। नो, दिस इज माई बोनस। ऐसे देखो, ही रिसीव्ड एन एडेड बोनस। नहीं, ही रिसीव्ड बोनस, उसको बोनस मिला ना, तो एडेड बोनस बोलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल फैक्ट। अब मुझे बताइए, जो चीज फैक्ट है, तथ्य है, वो तथ्य है तभी तो उसको आप फैक्ट बोल रहे हो। उसके आगे एक्चुअल लगाकर आप क्या साबित कर लोगे? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो दिस इज द एक्चुअल फैक्ट, इट्स रॉन्ग, दिस इज फैक्ट। आई एक्सेप्ट, दिस इज फैक्ट, है ना? सो अगला देख लो इधर, लिटिल बेबी। लिटिल बेबी नहीं होता, क्या होता है? हाँ, ओ लिटिल बेबी, ये सॉन्ग भी है कैसा, लेकिन अब ठीक है, मैंने बोला ना नेटिव स्पीकर्स के द्वारा बोला जाता है, तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जो हमें पता होनी चाहिए। तो बेबी, कोई बेबी क्या होता है? बेबी मतलब छोटा बच्चा। जब छोटा बच्चा ऑलरेडी छोटा है तो उसके आगे लिटिल लगा क्या साबित करना है हमें? लेटर ऑन गलत होता है। आई विल कॉल यू लेटर ऑन, नहीं, आई विल कॉल यू लेटर। ज्वाइंट कॉर्पोरेशन, नहीं, कॉर्पोरेशन ही है। ज्वाइंट तो जब जुड़ोगे तभी तो कॉर्पोरेशन होगा, है ना? इन माई पर्सनल ओपिनियन, इन माई पर्सनल। अब मुझे बताइए, माई भी लिखा और पर्सनल भी लिखा, क्या साबित करना चाहते हो? जब वो आपकी ओपिनियन है तो ऑब्वियसली पर्सनल ही होगी, तभी तो आप बोल रहे हैं माई ओपिनियन। अरे जब माई लगा दिया मतलब मेरा हो गया, तो पर्सनल लगाने की क्या जरूरत है? तो इन माई ओपिनियन होता है। ग्रीन इन कलर नहीं होता, रेड इन कलर नहीं होता, है ना? ग्रीन इन कलर की बजाय डायरेक्ट ग्रीन बोलो, द लिप्स आर ग्रीन। जनरल पब्लिक, जनरल और पब्लिक भी, आम आदमी, आम लोग, है ना? द पब्लिक वॉज इन्फॉर्म। पब्लिक का मतलब ही क्या होता है? जनरल पब्लिक। तो जनरल लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। अब मुझे बताइए, फर्स्ट भी और इंट्रोडक्शन भी। इंट्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है? जो शुरुआत में बोला जाए उसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं। तो हिज इंट्रोडक्शन वॉज इंप्रेसिव, हिज फर्स्ट इंट्रोडक्शन वॉज इंप्रेसिव नहीं, हिज इंट्रोडक्शन वॉज इंप्रेसिव। फ्यू इन नंबर, फ्यू इन नंबर की बजाय हम बोलेंगे फ्यू स्टूडेंट्स। फ्यू इन नंबर स्टूडेंट्स नहीं होगा, फ्यू स्टूडेंट्स होगा। एग्जैक्ट रेप्लिका, एग्जैक्ट रेप्लिका समझते हो ना? जब कोई चीज किसी के जैसे हूबहू दिखाई दे रही है तो दिस इज एग्जैक्ट रेप्लिका। नो, दिस इज रेप्लिका, दिस इज रेप्लिका। नो नीड टू से एग्जैक्ट रेप्लिका। एंटायरली कंप्लीट। अरे भाई, जब कोई चीज कंप्लीट होगी सो नो नीड टू से एंटायरली, द वर्क इज कंप्लीट, द वर्क इज एंटायरली कंप्लीट नहीं होगा। ईच इंडिविजुअल, नो, ईच स्टूडेंट, ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट नहीं होगा, ईच स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। कंटिन्यू ऑन नहीं होता, कंटिन्यू होता है। कैरी ऑन होता है, कीप ऑन होता है, ठीक है, मूव ऑन होता है, बट कंटिन्यू ऑन नहीं होता। कंटिन्यू का मतलब ही होता है किसी काम का चलना लगातार। तो कैरी ऑन कह सकते हो, कीप ऑन कह सकते हो, बट नेवर से कंटिन्यू ऑन। ऐसे होता है ब्रीफ समरी। अब मुझे बताइए, ब्रीफ का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त, है ना, छोटा। और समरी का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज का छोटा रूप। तो ब्रीफ समरी बोलने के बजाय डायरेक्ट आपको क्या बोलना है? समरी। क्या बोलना है? चलिए, सारे के सारे वर्ड जितने भी हैं अपने आप में यूनिक हैं और पढ़ने वाले वर्ड हैं। अब देखो, मेन इसेंशियल्स। मेन इसेंशियल्स का मतलब समझना क्या होता है? जब कोई चीज इसेंशियल है, इसेंशियल का मतलब समझते क्या होता है? अभी आपको एक वर्ड मैंने पढ़ाया था, वेरी इसेंशियल, याद है? तो
तो जब कोई चीज बहुत ही एसेंशियल है तो मतलब क्या है कि वो उसके अंदर वो ऑलरेडी मेन छुपा हुआ है। तो हमें वेरी एसेंशियल मेन एसेंशियल बोलने की जरूरत नहीं। वाटर इज अ मेन एसेंशियल, नो, वाटर इज एन एसेंशियल। इसके बाद है आपका मर्ज टुगेदर। अरे भैया जब आप किसी चीज को मर्ज कर रहे हो तो साथ में ही मर्ज करोगे ना। एक आदमी मर्ज कर दोगे, एक चीज को मर्ज कर दोगे नहीं, 2-3 चीजों को मर्ज करोगे। तो मर्ज द डॉक्यूमेंट्स, न कि मर्ज टुगेदर द डॉक्यूमेंट्स। न्यू इन्वेंशन, अरे जो चीज इन्वेंशन है, इन्वेंशन का मतलब ही क्या होता है? आविष्कार। जो नई हो, नया हो, उसी को इन्वेंशन कहते हैं। तो न्यू इन्वेंशन नहीं होता, सिर्फ इन्वेंशन होता है। ओल्ड ट्रेडिशन, अब ट्रेडिशन का मतलब समझते हो क्या होता है? परंपरा। अब परंपरा कौन सी होती है? जो चलते आ रही है। चलते आ रही मतलब पुरानी है, तो ओल्ड ट्रेडिशन नहीं, सिर्फ ट्रेडिशन। क्या बोलना है? ट्रेडिशन। नेक्स्ट है आपका ओवर एग्जिगरेट। एग्जिगरेट का मतलब समझते हो ना? किसी चीज को बड़ा चढ़ा के बोलना। अब जब किसी चीज को आप बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो तो उसके आगे ओवर लगा के क्या साबित कर लोगे आप? ठीक है, तो डोंट ओवर एग्जिगरेट, नहीं, डोंट एग्जिगरेट द फैक्ट्स। तथ्यों को बड़ा चढ़ा के मत रखो। बहुत सारे लोगों की आदत रहती है बहुत बड़ा चढ़ा के बातें करते हैं। पर्सनल डायरी, अरे पर्सनल डायरी होता है नहीं, ही कीप्स अ डायरी, ही हैज अ डायरी। और डायरी है तो ऑब्वियसली किसकी होगी? उसी की होगी, है ना। सो नो नीड टू से पर्सनल डायरी। प्लान अहेड, अब प्लान अहेड का मतलब समझते हो? प्लान का मतलब क्या होता है? योजना। अभी मैंने आपसे कहा था ना फ्यूचर प्लान, तो फ्यूचर प्लान नहीं होता, प्लान होते ही किसके लिए? फ्यूचर के लिए। सो वी डोंट नीड टू से दिस थिंग्स एक्चुअली, वी शुड प्लान अहेड एंड वी शुड प्लान इज द राइट एंड दैट इज द रॉन्ग। पोस्टपोन टिल लेटर, ठीक है। अब जब किसी चीज को आपने पोस्टपोन कर दिया है तो उसमें आप टिल लगाकर, लेटर लगाकर क्या साबित कर लोगे? पोस्टपोन का मतलब समझते क्या होता है? किसी चीज की डेट को आगे बढ़ा देना, ठीक है। तो जब किसी चीज को आपने पोस्टपोन कर दिया है तो द मीटिंग वॉज पोस्टपोन टिल लेटर, नहीं, द मीटिंग वॉज पोस्टपोन, दैट्स ओके, ठीक है। तो पोस्टपोन टिल लेटर कभी मत करो। हाँ, पोस्टपोन टिल टुमारो कह सकते हो, पोस्टपोन टिल नेक्स्ट डे कर सकते हो, ठीक है ना। प्रीवियसली अर्लियर, अब प्रीवियसली भी लगा रहा हो, अर्लियर भी लगा रहा हो, भैया दोनों का मतलब एक ही होता है। प्रीवियसली का मतलब भी होता है पहले और अर्लियर का मतलब भी होता है पहले। तो ही हैड मेट मी प्रीवियसली अर्लियर, नहीं, ही मेट मी अर्लियर, या तो ये बोलो या फिर ही मेट मी प्रीवियसली, लेकिन दोनों को साथ में मत बोलो। अर्लियर भी लगा सकते हो, अर्लियर का मतलब भी पहले होता है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट, ठीक है। अब जिस डिसीजन के अगेंस्ट या जिस पॉलिसी के अगेंस्ट या जिस व्यक्ति के अगेंस्ट आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, प्रोटेस्ट का मतलब ही होता है कि खिलाफ आंदोलन करना, के खिलाफ अपनी बात को रखना। सो नो नीड टू से प्रोटेस्ट अगेंस्ट। रिफर बैक, रिफर बैक नहीं होता, रिफर टू होता है ना। रिफर टू द रूल्स, रिफर बैक टू द रूल्स नहीं होता। रिप्लाई बैक, और मुझे बताइए आप किसी चीज को रिप्लाई बैक कर रहे हो, रिटर्न बैक कर रहे हो, रिवर्ट बैक कर रहे हो, तो भैया रिवर्ट का मतलब ही होता है किसी चीज को वापस लेना, रिटर्न का मतलब ही होता है किसी चीज को वापस करना, रिप्लाई का मतलब ही होता है किसी को उत्तर देना। इनके लास्ट में बैक लगा के आप क्या साबित करना चाहते हो? You got it? They are simply unnecessarily. They are unnecessary to use. और जो चीज unnecessary है उसको हमें क्या करना है? इग्नोर करना है। Yes, yes. We can use these things in spoken English as well, but let me tell you, आज spoken English में ये जो रेड वाला है ना, ये ज्यादा यूज हो रहा है, ये ग्रीन वाला कम यूज हो रहा है, ठीक है। बट स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पोकन में तो ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, बोथ आर एप्लीकेबल, ठीक है। दिमाग में क्वेश्चन आता ना सर स्पीकिंग इंग्लिश में, स्पोकन में कौन सा यूज करेंगे हम? स्पोकन में कोशिश करो कि आप सही यूज करो, बट इन केस अगर आप ये भी यूज कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि somebody would take it wrong. No. What I believe कि in spoken both the things are applicable. Same identical. Both answers are same identical. No, the both answers are identical. Identical अगर आप उसे बता रहे हो मतलब वो देखने में एक जैसे हैं, तो फिर उसके आगे सेम लगा कि क्या साबित करना है? स्मॉल इन साइज नो, बिग इन साइज नो, लार्ज इन साइज नो, डायरेक्ट बोलो स्मॉल, बिग, लार्ज, ऐसे देखो। स्मॉल लिटिल, स्मॉल लिटिल थोड़ी बोलेंगे हम, ठीक है। अ स्मॉल मिस्टेक, एक छोटी गलती। राइज अपवर्ड्स का मतलब होता है स्मोक रोज अपवर्ड्स, नो, स्मोक रोज। राइज की सेकंड फॉर्म क्या होगी? रोज। जब जो चीज रोज होगी तो अपवर्ड्स ही होगी ना, डाउनवर्ड्स थोड़ी होगी,
अपवर्ड्स का मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर जाना, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर जाना, बैकवर्ड पीछे की ओर जाना। समझ में आ रहा है? ऐसे फॉरवर्ड आगे, देखो इसको ऐसा समझना, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। कुछ आया समझ में क्या बोला मैंने? हाँ हाँ, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर, बैकवर्ड मतलब पीछे की ओर, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, ऐसा। चलो, फ्री ऑफ कॉस्ट, द सर्विस इज फ्री, द सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट बोलने की जरूरत नहीं है, बट आपको जान के हैरानी होगी, वी स्पीक दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस, फ्री ऑफ कॉस्ट, या दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन बाय इट, यू गॉट इट। सो ये एक्सप्रेशंस बोले जा रहे हैं, तभी तो हम इन्हें पढ़ रहे हैं कि भाई ये एक्सप्रेशंस गलत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एब्सोल्युटली सर्टेन। अब अगर आप सर्टेन बोल रहे हो, निश्चित बोल रहे हो, श्योरली बोल रहे हो, श्योर बोल रहे हो, तो उसके आगे एब्सोल्युटली लगा के क्या साबित करना चाह रहे हो? ठीक है, आई एम सर्टेन, आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन बोलने की नीड नहीं है। रिटन डाउन, ठीक है, राइट डाउन द नोट्स, है ना, रिटन डाउन या राइट डाउन, राइट द नोट्स डाउन। तो भैया आपको सिंपली बोलना है राइट द नोट्स, नहीं कि राइट डाउन द नोट्स, ठीक है। होल एंटायर, द होल एंटायर क्लास नहीं, या तो होल यूज करो या फिर एंटायर यूज करो, दोनों मत बोलो, ठीक है। या तो क्या यूज करो या फिर, लेकिन एक चीज याद रखना, भले कोई सा भी यूज करो आप, या तो द होल यूज करो या फिर एंटायर यूज करो, कुछ भी यूज करना, लेकिन दोनों में आगे द जरूर लगाना। जैसे यहाँ लिखा है द एंटायर क्लास पास्ड, तो आप ये भी लिख सकते हो द होल क्लास पास्ड, पूरी क्लास पास हो गई। बट नेवर से द एंटायर द होल, ये दोनों को एक साथ आप बोल दो, वो नहीं होगा।